इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से तो भीख भी मिल जाती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरे गैरों के सहारे पर रहेंगे तो आपके पास बची कुछ खुशियां भी नहीं छोड़ेंगे। हकीम लुकमान से पूछा गया कि मौत से ज्यादा तकलीफ दे कोई लम्हा है। फरमाया, हाँ, जब कोई सफेद पोश इंसान इंतहाई मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए, तब उसके लिए वो लम्हा मौत से ज्यादा तकलीफ दे है। या अल्लाह, हम सबको मखलूक की मोहताजी से बचा, आमीन। रिज़्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है। रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता खत्म कर दें। ये मत सोचें ताल्लुक कितना पुराना और कितना ज्यादा था। काली रात में दो काले पहाड़ों के दरमियान एक चींटी रेंग रही है। इस चींटी के रेंगने से जो निशान पड़ रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी देख रहा है। लोग हजरत आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। मनाया इनको जाता है जो नाराज हों, जो मसरूफ और बेजार हों, उनसे दूर चले जाना ही बेहतर है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ा के इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है, फासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज्जत थी। अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और इसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद इससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। हमें हमारी नीयत, हमारे इरादे के मुताबिक अजर दिया जाता है, तो किसी दूसरे की मुनाफिकत या बुग़्ज़ को खुद पर सवार मत करो। तुम सही हो, तुम्हारे लिए यही काफी है। बेशक तुम्हारा रब सब देख रहा है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही है इंसान। मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश ना कर। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो इसको अपने होने का बार बार शिद्दत से साथ दिलाते रहना बेमानी है। राब्ते इतने ही रखो जितनी तकलीफ ना दे। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता।
किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए कि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुंच गए। जिंदगी का तजर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पे काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। जब साया औकात से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गरूब होने वाला है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी एहसास दिला देते हैं। रिश्ते और दोस्ती को बचाने के लिए माजत करने वाला ना खतावार होता है ना कमजोर, ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है। अपनी जिंदगी की किताब को कुछ खास लोगों के सामने खोलें, क्योंकि चंद ही लोग इसको समझ सकते हैं, बाकी सिर्फ जानने का तजस्सुस रखते हैं। आसानी से जो मिल जाए वो तो किस्मत का साथ है, सब कुछ खोकर भी ना मिले इसे मोहब्बत कहते हैं। अपने बच्चों की शादी जल्दी करो, क्योंकि जब इंसान को हलाल रिज़्क नहीं मिलता तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तस्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें। बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जुबान इंसान के अच्छे या बुरी शख्सियत के राज को उगल देती है। कुछ लोग बज़ाहिर हमसे मीठा मीठा बोलते हैं, मगर दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। अल्लाह हमें इन मीठे करेलों के शर से महफूज रखे। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होते कुछ हैं। एक सवाल पूछा गया, मोहब्बत क्या है? जवाब ये दिया गया कि जब इंसान बहुत ही गहरी नींद में हो और उसके कानों में अजान की आवाज आए और वह अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, ये सच्ची मोहब्बत है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब इनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। औरत और बच्चे पर कभी भी हाथ मत उठाएं और ना इनसे गाली गलौज करें, क्योंकि ये दोनों कमजोर हैं, आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, मगर इसका नुकसान ये होगा कि आपकी इज्जत इनके दिल में खत्म हो जाएगी और वो बद अखलाकी से पेश आएंगे। हर एक को जल्दी माफ कर दिया करें, किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतजार ना करें। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा होता है। जुबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा सख्त है। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पार होते हैं, फुर से उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है, जहां तख्लीक हो वहां जम गया। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे समाज की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि अगर एक औरत अपने शोहर का दिल जीत ले
تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا۔ شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے، کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے،
ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔